चलते क्या? नहीं, मुझे डिस्टर्बेंस में स्टार्ट नहीं होता है। ओके, अब किसी को ना तो एंट्री देना ना ही एग्जिट देना, कुछ नहीं करना है। ओके, ठीक है। तो ले स्टार्ट करते हैं आज का जो अपन आज आप इस हॉल में आए हैं, आप इस जगह पर आप आए हैं, तो आप सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने यहाँ पर आकर अपना अमूल्य समय आपने दिया और कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स यहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ जो आप अपनी लाइफ में शायद उसको इम्प्लीमेंट करके आप ऐसे सक्सेस हो सकते हैं। आप अभी अपन जो भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले सभी लोग अपना सेल्फ जो मोबाइल फोन है उसको साइलेंट कर लें। ओके ओके, डेली बेसिस पे मीटिंग ले रहे हैं ना, उसकी आदत पड़ गई थोड़ा सा। सभी लोग अपना मोबाइल को साइलेंट कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा तो आप तो डिस्टर्ब होंगे, साथ में के पड़ोसी भी डिस्टर्ब ज्यादा होंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। लगातार अपन यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जहां से आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिलने वाला है। तो अपना जो पूरा माइंड है ना उसको ओपन कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, अपने माइंड को ओपन कर लीजिए। थोड़ा सा विचार करिए कि आज अपन क्या काम कर रहे हैं, ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे आने वाले वक्त में अपने को बहुत अच्छी से अचीवमेंट मिल सके। आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं क्या आने वाले वक्त में आप 10, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं? क्वेश्चन करिए खुद से सवाल करिए कि आप जो भी आज काम कर रहे हैं क्या आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी लाइफ मिल सकती है? क्वेश्चन करिए खुद से कि आप जो आज काम कंटिन्यू कर रहे हैं क्या आने वाले फ्यूचर में आप अपना भविष्य बना सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं? बना सकते हैं? यस या नो? बना सकते हैं सब लोग? आज जो भी काम कर रहे हैं क्या उससे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों होने वाली है कि आज अपन जिस गेम में काम कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं छोटा प्लेटफॉर्म है ऊपर। टैलेंट सभी के पास है, पर टैलेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की कमी आ रही है। टैलेंट सभी के पास है, पर टैलेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, टैलेंट को यूज करने के लिए कमी आ रही है। आज इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है डे बाय डे। क्यों बढ़ रही है? उसका रीजन भी बता सकता है? सबसे पहला ओपन बुक एग्जाम होगी। अब बंदा स्कूल में जाएगा नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा और एग्जाम से नहीं देगा और एग्जाम में पास हो जाएगा, डिग्रीज मिल जाएगी, क्या कोई सी कंपनी आकर उसको जॉब प्रोवाइड कर पाएगी? क्या जॉब दे पाएगी? यस या नो? नहीं दे पाएगी ना। क्यों नहीं दे पाएगी? उसके पास नॉलेज नहीं है, उस चीज का नॉलेज नहीं है। पर आज कुछ ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले ट्रेंड कुछ और था, पर आज के टाइम पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले क्या ट्रेंड चल रहा था, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? ऑफलाइन बिजनेस का ट्रेंड चल रहा था पहले। हर एक चीज ऑफलाइन चल रही थी, हर एक मार्केट ऑफलाइन था, हर एक इंडस्ट्री ऑफलाइन थी। पर आज के टाइम पे जैसे कोविड खत्म हुआ, जैसे कोविड का एंड हुआ, उसके बाद हर एक चीज क्या होगी? ऑनलाइन होगी। पहले आप स्टडी ऑफलाइन करते थे, आज ऑनलाइन करते हैं। सब लोग थोड़ा जोर से बोले, आपको भी समझ में आएगा। पहले आप स्टडी ऑफलाइन करते थे, पर आज पहले आप शॉपिंग ऑफलाइन करते थे, आज ऑनलाइन कर रहे थे। आज हर एक चीज ऑनलाइन कर रहे हैं। पैसा ट्रांसफर पहले बैंक में जाते थे, लाइनें लगती थी, पर आज फोन पे बोल के माध्यम से ऑनलाइन कर रहे हैं ना। क्या आपको लगता है कि ये जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म लगा है फ्री में चल रहा होगा? फ्री में चल रहा होगा। लोग सेवा के लिए कर रहे होंगे, कर रहे हैं क्या? पैसा कमा रहे हैं ना कहीं से। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन के थ्रू पैसा कमा रहे? कभी ये विचार करा? कभी आपने विचार विमर्श करा कि आप ऑनलाइन के थ्रू पैसा कमा सकते हैं? कभी आपने सोचा? कभी सोचने की हिम्मत करी? क्यों नहीं करी? हाँ मैम, डेट लगा लीजिए। सोचने की हिम्मत क्यों नहीं करी अपन ने? क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं अपने से। अपन कौन सा काम करते हैं आपको पता है? आप कौन सा काम करते हैं? अपन पापा बोलते हैं कि ये बनना है, मम्मी बोलती है ये बनना है, भैया बोलते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, पटवारी, बैंकिंग, हर एक सेक्टर में अपने को बनना है। हर कोई बताता है कि अपने को क्या बनना है, पर कभी खुद से नहीं पूछते हैं कि क्या बनना है। हमेशा आप क्या करते हो? किसी और से पूछते हो कि मुझे लाइफ में क्या करना है। 10th क्लियर करी, 12th क्लियर करी, कॉलेज क्लियर करा, हर बार आपने 3-3 बार अपना जो जीवन है ना, अपना जो लाइफ है उसका मौका किसी और के हाथ में सौंप दिया आपने। जैसे 10th क्लियर करते हैं, आपको 11th में जाने का जो पहला मौका मिलता है वो होता है सब्जेक्ट चॉइस का। मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स का जो भी रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, आप क्या करते हो? किसी और से बोलते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना। ये होता है ना? यस या नो? ये होता है ना मार्केट में। जैसे 12th क्लियर करते हैं, कॉलेज में जब जाना रहता है, पूछा जाता है कि आपको बनना क्या है। बोले फ्रेंड बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, मैं भी इंजीनियर। फ्रेंड बोले डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर। ये होता है ना मार्केट में।
यही चल रहा है। 4 साल तक मौज मस्ती कर दी, लाइफ खत्म। 4 साल तक मौज मस्ती कर ली, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जॉब के लिए निकलता है मार्केट में, क्या उसके अकॉर्डिंग जॉब मिल पाती है? क्या उसके अकॉर्डिंग उसको बिजनेस मिल पाता है? फिर उसके बाद क्या करता है? छोटे मोटे काम धंधे करता है, ठेले गाड़ी खोलता है, गुमटी खोलता है, कैफे खोलता है, अलग अलग चीजें वो उसको ओपन करता है। कब खुलता है? 4 साल बाद, यानी जब बंदा 24, 25, 26 का हो जाता है उसके बाद। क्यों नहीं थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज कर दिया जाए? जो काम आप 24, 25, 26 में, 30 में, 35 साल में, 40 साल में कर रहे थे, वही काम आज फिर कर लिया जाए। क्योंकि आने वाला वक्त कह रहा है हर एक चीज जो सरकारी चीज थी प्राइवेट हो चुकी है। हर सरकारी चीज प्राइवेट होते जा रही है। पहले रेलवे भी था सरकारी, ऑलमोस्ट प्राइवेट हो रहा है। हर एक चीज प्राइवेट हो रही है। और प्राइवेट में आपको पता होगा, प्राइवेट में टैलेंट बहुत ज्यादा लगता है, मेहनत बहुत ज्यादा मांगते हैं, पर पैसा बहुत कम देते हैं। राइट है? सरकारी में मेहनत कम, पैसा ज्यादा, ऐसे होता है ना। पर प्राइवेट ज्यादा हो चुका है, और वहां पर मेहनत ज्यादा करना पड़ता है और पैसा कम मिलता है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करें? इस कंडीशन में अपन क्या करें? तो उसके लिए अपन देखते हैं, एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा फोकस होकर समझना इस फॉर्मूले को। शायद जो व्यक्ति ने इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, वो 100% सफल की राह पे चल जाएगा। जिस व्यक्ति ने इस फॉर्मूले को समझ लिया, जिस व्यक्ति ने इस फॉर्मूले को समझ लिया ना, शायद वो व्यक्ति इस लाइफ में सफल हो जाएगा। क्योंकि यही फॉर्मूला डिपेंड करता है अपनी लाइफ में सक्सेस होगा या नहीं होगा। यही फॉर्मूला डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है। यही फॉर्मूला डिपेंड करता है कि आप कितने आगे जाओगे। मुझे बताना कि ये फॉर्मूला कभी देखा है नहीं देखा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। कितने प्रकार के लोग होते हैं? 4। थोड़ा सा लाउडली बोले, पीछे से रिस्पॉन्स आना चाहिए। कितने प्रकार के लोग होते हैं पूरी दुनिया में? 4 प्रकार के। उसमें 2 कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी आती है एक्टिव इनकम। पहली कैटेगरी आती है एक्टिव इनकम। सेकंड कैटेगरी आती है पैसिव इनकम। सेकंड कैटेगरी आती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में 2 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहला होता है एम्प्लॉइज, सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कौन होते हैं? जो किसी के अंडर में काम करते हैं। एम्प्लॉइज कौन होते हैं? जो किसी के अंडर में काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉइज 95% लोग यही काम कर रहे हैं। दुनिया के 95% लोग यही काम कर रहे हैं, पर जस्ट ओनली 5% पैसा कमा रहे हैं। कितना पैसा कमा रहे हैं? 5% पैसा ये दुनिया का कमा रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं, जब तक काम करेंगे जब तक पैसा आएगा। जिस दिन काम करना बंद कर देना उस दिन पैसा नहीं आएगा। दुकान की शटर ओपन है तो पैसा आएगा, दुकान की शटर ऑफ है तो पैसा आएगा क्या? काम पे जाएंगे तो पैसा आएगा। अगर जॉब पे बंदा कोई नहीं गया तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। जॉब पे जाएगा जब भी पैसा आएगा। सेकंड कैटेगरी होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में कौन आते हैं? एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसा से पैसा बनाते हैं। लाइक ये बिल्डिंग है, पास वाली बिल्डिंग है, किसी ने पूरी खरीद ली, इसको रेंट पे छोड़ दिया, मैनेजमेंट संभालना है इसको, हर मंथ पैसा आएगा। क्या काम करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। ये क्या करते हैं? पैसों से पैसा बनाते हैं, पैसा से पैसा बनाते हैं ये लोग। पर जो एक और कैटेगरी आती है, सबसे बड़ी कैटेगरी आती है, वो होती है बिजनेस कैटेगरी। कौन सी होती है? बिजनेस कैटेगरी। आज बिजनेस कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? ये लोग क्या करते हैं? लोगों के थ्रू, किसके थ्रू? लोगों के थ्रू पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं ये समझ लेते हैं। एक व्यक्ति को ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या चीज करना पड़ेगी? कोई बता सकता है मुझे? एक व्यक्ति को अगर अधिक पैसा कमाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा उसको? एक व्यक्ति को अगर अधिक पैसा कमाना है तो उसको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। राइट है, टाइम, उसको समय बढ़ाना पड़ेगा। उसका जो टाइम है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है, यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहता है, एम्प्लॉय रहता है, एक दिन में कितना घंटा काम कर सकता है? अधिकतम 8 घंटा। अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत लगती है तो उससे अधिक कितना कर सकता है वो? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, अधिकतम 24 घंटा। उससे ज्यादा कर पाएगा क्या? अगर मान लो 8 घंटे में 10,000 रुपये कमा रहा है तो 16 घंटे में 20,000 रुपये कमा लेगा। 16 घंटे में 20 कमा लेगा, 24 घंटे में 30,000 रुपये कमा लेगा। पर व्यक्ति 24 घंटे तो काम कर नहीं सकता, यानी अधिकतम कितना कमा सकता है? 20 ही कमा सकता है।
कमा सकता है ना। पर अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इस कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, समझना चीज को थोड़ा सा। बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, जैसे मुकेश अंबानी लाइक पहचानते सब लोग। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी सर का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सब चीज को समझना। आज उनके पास बहुत सारी इंडस्ट्री है, रिलायंस की पेट्रोल है, रिलायंस की सिम है, जियो की सिम है, अलग अलग उनके पास बहुत सारी इंडस्ट्री है। क्या अकेला व्यक्ति हैंडल करता है क्या उसको? नहीं करता है ना, हर एक व्यक्ति मिलकर उसको हैंडल करता है। आज उनके अंडर में लगभग 3 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितने लाख कर रहे हैं? 3 लाख लोग उनके साथ काम कर रहे हैं पर डे। अगर एक व्यक्ति अगर 1 घंटा भी काम करता है उनके साथ, कितना घंटा? 1 घंटा भी काम करता है, टोटल कितना काम होगा? 3 लाख घंटा काम होगा। 3 लाख घंटा, अगर 1 मिनट की इनकम, अगर 1 घंटे की इनकम मात्र 1 रुपया भी है, कितनी? 1 घंटे की इनकम कितनी है? 1 रुपया। तो 3 लाख घंटे की कितनी होगी? 3 लाख होगी ना। कहीं ना कहीं आप, अगर आपको पैसा बढ़ाना है, अगर आपकी इनकम बढ़ाना है, तो आपको समय को बढ़ाना पड़ेगा। अब समय बढ़ाने के 2 तरीके हैं। ये जो कैटेगरी है ना, इसमें 5% लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 5% लोग रहते हैं, पर दुनिया का 95% पैसा इसमें रहता है। इस कैटेगरी से इसमें जाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ता है। पर एक आसान तरीका आपको बताता हूँ, एक आसान तरीका आपको बताता हूँ किस प्रकार से जा सकते हैं। बिजनेस कैटेगरी में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, लोग खरीदने पड़ेंगे। मुकेश अंबानी सर ने क्या करा? पैसा था उनके पास, लाखों करोड़ रुपया लोग था, उन्हें पैसा लगा के लोगों को खरीद लिया। क्या आपके पास इतना पैसा है? क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप लोगों को खरीद सकते हो? नहीं है। अगर पैसा होता तो अपन यहाँ पर आते ही नहीं। आज पैसा होता तो अपन आते नहीं। अब उन्हें लोगों को खरीदा, तो पैसों के दम पर खरीदा। कितने टाइम से चला सकते हैं? जब तक वो पैसा देंगे, जब तक वो काम करेंगे उनके साथ। ऐसा तो नहीं है बिना पैसा दिए फिर भी काम करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? मान लो वो पैसे के दम पे काम कर रहे हैं। पर आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपको इसमें काम करना है, इस फॉर्मूले के तहत काम करना है, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है, तो 2 तरीके हैं। एक तो पैसों से लोगों को खरीद लो। किससे खरीद लो? एक तो लोगों को पैसों से खरीद लो, और सेकंड चीज व्यवहार से खरीद लो। अपने पास क्या ज्यादा है? व्यवहार ज्यादा है, पैसा ज्यादा है? व्यवहार ज्यादा है। और व्यवहार में व्यक्ति कब तक चलता है? लाइफ टाइम चलता है। व्यवहार में व्यक्ति कब तक चलता है? लाइफ टाइम चलता है। आज यहाँ पर हर एक व्यक्ति बेटा उसका कुछ ना कुछ तो व्यवहार होगा। व्यवहार में हर व्यक्ति काम करता है, और यहाँ पर अपन व्यवहार से ही काम करेंगे। ओके, इसमें करिए यहाँ पर क्या करेंगे? अपन व्यवहार में ही काम करेंगे। तो आइए अपन जानते हैं ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से आप यहाँ से पार्ट टाइम फुल टाइम करियर अपने ले सकते हैं, जहां से अपना करियर बना सकते हैं, जहां से आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स को उत्पन्न कर सकते हैं, जहां से आप एक अपना लाइफ को अच्छा खासा सेटलमेंट कर सकते हैं। तो अपन जानते हैं ऐसा कौन सा चीज है। अभी मार्केट में 2 ट्रेंड चल रहा है, एक ऑफलाइन चल रहा है, एक ऑनलाइन चल रहा है। मार्केट में 2 प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप देख सकते हैं कि अगर आप जहां पर मान लो आप छावनी में बैठे, यहाँ पर नाके पे बैठे, कहां पर बैठे? नाके पर। आपकी नाके पर शॉप है, किसी भी चीज की शॉप होती है। फॉर एग्जांपल आपकी किसी भी चीज की शॉप है, नाके पर आपकी दुकान है, और नाके पे आप कितने लोगों को सेल कर सकते हो? अधिकतम कौन सा वाला एरिया कितना कवर कर सकते हो? नाके पर आप बैठे हो, छावनी नाका पर आप बैठे हो, कितना एरिया आप कवर कर सकते हो? कितना कर सकते हो? छावनी वाला एरिया कवर कर सकते हो, मास्टर कॉलोनी कर सकते हो, सिटी बहुत कम लोग आएंगे, यानी आप अराउंड छावनी का एरिया ही कवर कर सकते हो ऑफलाइन सेंटर में अगर आप बैठे हो। अगर वही चीज आप छावनी नाके पर बैठे हो और वहां से आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कहाँ कौन सा एरिया कवर कर सकते हो? और पूरा अगर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड अपन वहां से बैठ के कवर कर सकते हैं। तो फायदा किसमें है? फायदा किसमें है? ऑनलाइन में फायदा है। और आज का जो ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन पे चल रहा है। सोशल मीडिया कितने लोग यूज करते हैं? इंडेक्स करें अपना। गलत क्वेश्चन पूछ लिया है ना, गलत क्वेश्चन पूछ लिया। सोशल मीडिया कितने यूज करते हैं? गलत क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्वेश्चन करना था कि सोशल मीडिया कितने लोग यूज नहीं करना, तो शायद किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होता। हर एक इंसान इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह हर इंसान चलाता है, राइट है? यस या नो? हर एक इंसान चलाता है। पर क्या आपको उसके फायदे पता है? क्या उसके नुकसान? नुकसान सभी को पता है, पर उसके फायदे नहीं पता है। नुकसान सभी को पता है, पर उसके फायदे नहीं पता है। क्या आपने कभी उसके फायदे जानने की कोशिश करी? क्या आप जब इंस्टाग्राम को ओपन करते हो, वहां पर रील्स आती है, रील्स में कुछ एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, कुछ मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वो क्या फ्री में देते हैं क्या?
आप उस लिंक पे जाकर जहाँ पर क्लिक करते हो वहां पर आपको व्यूज मिलता है, तो जो जिस अंदर डाला आपको व्यूज मिलता है, उससे पैसा बनता है उसका। क्या आपने कभी इस चीज पे फोकस करा? क्या इस चीज पे गौर करा? अपन तो मस्त 200-250 का हर मंथ रिचार्ज डलवाते हैं और बड़े बड़ी कंपनी का भला करते हैं। हाँ यही चल रहा है। आज की जो यूथ है ना, सबसे ज्यादा पैसा कमा के दे रही है इन लोगों को, और अमीरों को और अमीर बना के दे रही है, गरीबों को और गरीब बना के दे रही है। टिकटॉक चला था अभी, टिकटॉक आया था कुछ समय पहले, बंद क्यों हुआ? चाइना वाले ने इंडिया के मुंह पे बोला कि इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार है, इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है ना, सबसे ज्यादा फ्री बैठे हैं, बिल्कुल मुझे पैसा वही कमा के देंगे। मुंह पे बोला इंडिया के, चाइना वालों ने। फोकस करा अपनी चीज पे, कभी चीज पे फोकस करा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया को ज्यादा सुधारो, खुद सुधर जाओ, दुनिया सुधर जाएगी। खुद सुधर जाएंगे ना तो दुनिया भी सुधर जाएगी ऑटोमेटिक। पहले इस चीज पे फोकस करो, आपको क्या काम करने से आपको अपनी सफलता मिलेगी, क्या काम करने से अपनी लाइफ में बन पाओगे। ओके, तो आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म से आपको रूबरू करवाने वाला हूँ, जहां से आप अपना करियर बना सकते हैं, जहां से अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं, जहां से आने वाले पीढ़ी को भी अपना फ्यूचर दे सकते हैं। तो आइए उस प्लेटफॉर्म को भी जानते हैं। तो एक बार जोरदार क्लेपिंग हो जाए उस प्लेटफॉर्म के लिए। उस प्लेटफॉर्म का नाम है विनायक वे प्राइवेट लिमिटेड। एक बार जोरदार क्लेपिंग हो जाए। प्लेटफॉर्म का नाम है विनायक वे प्राइवेट लिमिटेड, और जो विनायक वे है आगर ही शहर से। कहां से स्टार्ट हुई है? आगर शहर से, जहां पर आप बैठे हो वहां से विनायक वे का उत्पन्न हुआ है, वहां से विनायक वे की उत्पत्ति हुई है। विनायक वे 3 कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कितने कॉन्सेप्ट पे काम करता है? विनायक वे 3 कॉन्सेप्ट पे काम करता है। विनायक वे 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करता है। पहला जो प्लेटफॉर्म आता है आप देख सकते हो, पहला जो सर्विस बेस। कौन सा प्लेटफॉर्म है? सर्विस बेस। सेकंड जो प्लेटफॉर्म होता है एजुकेशन, और तीसरा जो प्लेटफॉर्म होता है ई कॉमर्स। 3 प्लेटफॉर्म पे विनायक वे काम कर रहा है। अगर आप मार्केट में जाकर देखोगे, सर्विस में आपको फोन पे गूगल पे के लिए अलग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। एजुकेशन में बायजूस जैसे अलग अलग आपको ऐप यूज करने पड़ेंगे, और ई कॉमर्स में आपको फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, अलीबाबा हो गया, ऐसे अलग अलग आपको यूज करने पड़ेंगे। पर विनायक वे आपके लिए एक सुनहरा मौका लाई है, जहां से आप तीनों कॉन्सेप्ट को एक ही प्लेटफॉर्म में ले सकते हो। उसका नाम है विनायक वे। उसका नाम है विनायक वे। विनायक वे आगर शहर से स्टार्ट हुई है। विनायक वे का हेड ऑफिस आगर से है। इसकी जो प्री लॉन्चिंग हुई है, विनायक वे जो प्री लॉन्चिंग हुआ है 10 अक्टूबर 2021 को विनायक वे का प्री लॉन्चिंग हुआ है, और विनायक वे का अभी लॉन्चिंग होना भी बाकी है। विनायक वे का लॉन्चिंग होना बाकी है, जो विनायक वे का लॉन्चिंग होगा 2022 में होगा। कब होगा? विनायक वे का लॉन्चिंग होगा 2022 में। विनायक वे के जो एमडी है, विनायक वे का जिस व्यक्ति ने स्टार्ट करा, विनायक वे के जो एमडी है मिस्टर राकेश नायक सर, और आगर से बिलोंग करते हैं। विनायक वे के जो सीईओ है मिस्टर रवि गुज्जर सर, और आज ये लोग मिलकर यहाँ पर को फाउंडर लोग, एक कोर कमेटी यहाँ पर बनी हुई है, सब लोग इस विनायक वे को ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। विनायक वे की अगर मैं सर्टिफिकेट की अगर बात करूं, विनायक वे के पास कौन कौन से सर्टिफिकेट अवेलेबल है? एमसीए का सर्टिफिकेट यहाँ पर अवेलेबल है, पैन कार्ड हो गया, 10 हो गया, सीन हो गया, एमएसएमई का सर्टिफिकेट अवेलेबल है, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट विनायक के पास अवेलेबल है। और आज विनायक वे 100% लीगल एंड कैलकुलेशन पे वर्क कर रही है। 100% लीगल एंड कैलकुलेशन पे वर्क कर रही है। लाइफ टाइम के लिए मार्केट में आई है। कब तक आई है? लाइफ टाइम तक मार्केट में आई है। हम 3 बेस पे काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सर्विस बेस, एजुकेशन एंड ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं। आज आप सभी लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, सभी लोगों को क्या लगता है? सभी लोगों को किस चीज की नीड है? एजुकेशन की नीड है। आज हर एक व्यक्ति एजुकेशन कर रहा है, और बिल्कुल नीड है एजुकेशन की, हर एक व्यक्ति को नीड है। एजुकेशन में सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा जरूरत की चीज की लग रही है? स्पोकन इंग्लिश। आज हर एक व्यक्ति को जरूरत लग रही है स्पोकन इंग्लिश की, और आज विनायक वे आपके लिए स्पोकन इंग्लिश लेके आई है। आज हर एक व्यक्ति स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहता है। कोई सी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो गई, कोई सी एग्जाम को क्रैक करना है, कोई से रिटन एग्जाम देना है, या कहीं से बिजनेस करना है, कॉलिंग आती है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में आती है, तो कहीं ना कहीं जरूरत लगती है इंग्लिश को बोलने के लिए। तो विनायक वे आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का प्रोडक्ट यहाँ पर लेके आई है। अब आप बताइए, इंग्लिश यूज करने के लिए स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन लेके आई है, इसके लिए क्या लगता है, क्या क्या टूल्स लगेंगे? मोबाइल फोन लगेगा, सर्विस लगेगी, डाटा लगेगा, यही चीजें लगेगी। आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा मार्केट से। तो हमने सोचा कि अगर व्यक्ति यहाँ से स्पोकन ले रहा है, यहाँ से स्पोकन इंग्लिश सीख रहा है, और सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, डाटा यूज करना पड़ेगा। तो मार्केट में जाके रिचार्ज करवाएगा, डाटा यूज करेगा, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला गया है। हमने यहाँ पर सेकंड जो प्लेटफॉर्म दिया है आपको, सर्विस बेस।
सर्विस में आप बिना इन्वेस्ट से रिचार्ज हो गया, डिटेल रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट हो गया, एपीए सर्विस हो गई, डीएमटीए और भी अत्यधिक सर्विस आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब सर्विस यूज करने के लिए क्या लगता है, कोई बता सकता है मुझे? सर्विस यूज करने के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। पैसा कमाने का मौका भी आपको विनायक दे रहा है। रोजगार मिशन के थ्रू पैसा कमाने का मौका भी आपको विनायक दे रहा है। विनायक वे यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म के साथ आपके इस मार्केट में आ चुका है और विनायक में आने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट विनायक में एंटर करने के लिए, विनायक में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जो आईडी रहता है ना, फ्री में बनता है। बिल्कुल कितना बनता है? 0 रुपीज में बनता है। पर विनायक का स्पोकन इंग्लिश लेने के लिए, विनायक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए जस्ट ओनली एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगता होगा आपके अकॉर्डिंग? एक बिजनेस को स्टार्ट करने के कितना पैसा लगता होगा, कोई बता सकता है? किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगता है? स्टार्ट करने के लिए 2 लाख। 2 लाख। और कोई बता सकता है? 5 लाख। 5 लाख। और कोई? एक पानी की तरह का ठेला ओपन करने के कितना पैसा लगता है? 50,000। 50,000। और छोटे मोटे बिजनेस और कोई बता सकता है? 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, सब लोगों ने अपना अलग अलग रिस्पॉन्स बताया। तो आपको क्या लगता है विनायक स्टार्ट करने के लिए? अब ये तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से 3 प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, यहाँ से रोजगार लेने का मौका आपको दिया जा रहा है। तो कितना पैसा लगना चाहिए? कितना पैसा लगना चाहिए? कितना पैसा आप दे सकते हो विनायक को स्टार्ट करने के लिए? कितना पैसा दे सकते हो, कोई बता सकता है? 10,000 रुपए दे सकते हैं सब लोग? 10,000 रुपए विनायक को स्टार्ट करने के लिए। 10,000 रुपए कोई दे सकता है विनायक को स्टार्ट करने के लिए? अरे बिजनेस बोला ना, आपने बिजनेस करना है लाइफ में। बिजनेसमैन कैसे बनोगे? छोटी छोटी डिसीजन लोगे तो फिर बड़े डिसीजन कैसे लोगे? क्या कभी आपने 10,000 में इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे? यस या नो में मुझे रिप्लाई दीजिएगा। यस। कितने लोगों ने 10,000 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना हैंडल्स करना, और बाकी किसने भी करे? पक्का? अभी आपको यहाँ पर गलत साबित करता हूँ। क्या आपने पहली क्लास नहीं पढ़ी? क्या दूसरी क्लास नहीं पढ़ी? क्या तीसरी क्लास नहीं पढ़ी? 5वीं नहीं पढ़ी? 6वीं नहीं पढ़ी? 10वीं नहीं पढ़ी? 12वीं नहीं पढ़ी? क्या आपने वहां पर पैसा नहीं दिया? क्या आपने काका जी का स्कूल था? काका जी का स्कूल था आपने? कि सरकारी स्कूल था? कि स्कॉलरशिप पहली क्लास आने स्टार्ट हो गई थी, वहां पर पैसा नहीं दिया आप लोगों ने? क्या कोचिंग जो वहां पर पढ़ाने जाते थे आपको मामा जी लगते थे? लगते थे क्या? पैसा दिया ना आपने? हर मंथ निकाल के देते थे उनको 2,000, 3,000, 5,000 देते थे ना? दिए और देते आ रहे हैं और आने वाले वक्त में भी देंगे। कोई भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं वहां पर हर हफ्ते, हर महीने, हर 2-4 महीने में फॉर्म डलवाते हैं। जो व्यक्ति कॉलेज में होगा उसको पता होगा, जो व्यक्ति कॉलेज में होगा उसको पता होगा कि 500, 1,000 रुपए तो मामूली बात है। वरना बोला कि अरे फॉर्म डालना है तो लोगों की भीड़ लग जाती है एमपी ऑनलाइन पे, चलो फॉर्म डाल दें, चलो फॉर्म डाल दें, एक अभियान बन जाता है, चलो फॉर्म डालते हैं। आपने अभी तक सेट का फॉर्म आपने डाल दिया है, क्या कुछ फायदा मिला? शायद नहीं मिला। तो एक और फॉर्म डाल दीजिए। कितना फॉर्म? आपने इतने सारे फॉर्म डाल दिए ना, एक और फॉर्म डाल दीजिए। विनायक को स्टार्ट करने के लिए जस्ट ओनली 590 रुपए लगते हैं। जस्ट ओनली 590 रुपए लगते हैं। कितने लगते हैं? क्या 590 रुपए में कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता ना, पर विनायक हो सकती है। ये मत सोचना कि 590 रुपए तो मामूली चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये चीज मत सोचना। सर ये जो 590 रुपए है ना, हमने ये सोच के रखे हैं कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट 5,000 रुपए पे नहीं कर सकता, हर एक स्टूडेंट 10,000 रुपए पे नहीं कर सकता, हर एक स्टूडेंट 3,000 4,000 रुपए पे नहीं कर सकता। उसके लिए कितना रखा है? जस्ट ओनली 590 रुपए। 590 रुपए आप देकर यहाँ से पहली चीज ले सकते हो, एजुकेशन में आप यहाँ से ले सकते हो स्पोकन इंग्लिश। क्या ले सकते हो आप? स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आप यहाँ से ले सकते हो। सेकंड जो अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो यहाँ से, जो 500 रुपए, जब 590 रुपए पे करोगे, 590 रुपए में आपको यहाँ पर मिलता है 500 रीडिंग पॉइंट। क्या मिलता है? 500 रीडिंग पॉइंट मिलता है। 500 रीडिंग पॉइंट का आप यूज अप टू 10% कर सकते हो सारी सर्विसेज में। सारी सर्विसेज में आप अप टू 10% कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आपको मिलती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी बिजनेस करने का मौका भी आपको 590 रुपए मिलता है, प्लस फ्री ऑफ ट्रेनिंग सेशन।
फ्री में बिल्कुल आपको ट्रेनिंग सेशन में मिलता है, यानी 590 रुपये पे करने पर आपको यहाँ पर 4 चीज मिलती है। कितनी चीज मिल रही है? 4 चीज आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ इनकम की अगर बात करूँ, कितने प्रकार से आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, कितने प्रकार से आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, इस पर अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पैसा कितने लोगों को अच्छा लगता है? एक बार जोरदार हो जाए पैसे के लिए ताली बजाएं। देख ले, अभी इनकम का पार्ट आने वाला है, किस प्रकार से पैसा कमाओगे, कितना पैसा कमाने वाले हो। एक कोई बता सकता है कितना पैसा कमाना है लाइन में? कोई एलिमेंट कोई बता सकता है कितना पैसा कमाना है? हाँ, बहुत कितना होता है? जितने कमाओ उतने कम। जितने कमाओ उतने कम है। इससे मत कमाओ मत, टेंशन ही फ्री, टेंशन ही फ्री, कमाओ ही मत। ये दो प्रकार के लोग रहते हैं। देखो एक और चीज बता, जितना पैसा रहेगा उतनी ज्यादा टेंशन रहेगी, होती कि नहीं होती? अगर ज्यादा पैसा की तो यार कर्जदार आ जाएंगे, उधारी वाले आ जाएंगे, इसी पर पैसे ही मत कमाओ। और पैसा नहीं रहता उसमें भी दिक्कत होती है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, रहता है, होता है। आज की जो अपन अभी यंग जनरेशन चल रही है, यंग एज रहती है, अपन क्या करते हैं, अपन बाहर घूमते रहते हैं और मार्केट से जस्ट पास में से स्पोर्ट बाइक निकलती है। क्या निकलती है? स्पोर्ट बाइक निकलती है, बुलेट हो गई, केटीएम हो गई, अलग अलग जैसी बाइक रहती है, बाइक निकलती है। आपके मन में क्या आता है? ऐसी बाइक अपन भी लेंगे, काश ये बाइक मेरे पास होती। क्या था? काश ये बाइक मेरे पास होती यार। ऐसा आता नहीं यार, आता हर एक इंसान के मन में आता। कोई घर से निकल रही है तो एक अच्छी एक्टिवा हो गई, आज तो घर से भी चला ली, बुलेट वगैरह सब एक ही बात हो गई, सही है ना, सब चला रहे हैं, नॉर्मल बात हो गई। काश ये गाड़ी मेरे पास होती नहीं। वो जो काश वर्ड आता है ना, कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है और इधर साइकिल वाला दिखता है, काश ये साइकिल मेरे पास होती। जो साइकिल पे चल रहा है वो स्प्लेंडर वाले को देखता है, काश ये स्प्लेंडर मेरे पास होती। जो स्प्लेंडर वाला है वो व्यक्ति क्या देखता है? काश ये मेरे पास स्पोर्ट बाइक होती। जो स्पोर्ट बाइक वाला क्या बोलता है? काश ये अल्टो मेरे पास होती। अल्टो वाला क्या बोलता है? काश ये मेरे पास ऑडी होती। और ऑडी वाला क्या देखता है? प्लेन वाले को देखता है, काश ये मेरे पास प्राइवेट जेट होता। होता नहीं होता? हर व्यक्ति काश को करता है, काश ये चीज होती। क्या वो काश को पूरा करने के लिए आपने कुछ काम करा नहीं? क्या उसके लिए आप करना चाहते हैं? यस या नो? क्या आप उस काश को खत्म करना चाहिए? यस या नो? क्या आप दुनिया के सारे शौक पूरा करना चाहते हो? यस या नो? पक्का? तो जान ले कैसे शौक पूरे करेंगे आप। तो आ जाते हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ से पैसा कमाओगे, किस प्रकार से आप यहाँ से पैसा कमा के अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। आइए पहली इनकम पे विनायक में आपने जस्ट ओनली 590 रुपए पे करने पर आपको यहाँ पर 7 से 8 प्रकार से पैसा मिलना स्टार्ट होता है। कितने प्रकार से? 7 से 8 प्रकार से आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है। जो पहली इनकम आती है, पहला जो इनकम सोर्स आता है, फर्स्ट इनकम आता है, वो होता है सर्विस बोनस। कौन सा होता है? सर्विस बोनस। सर्विस इनकम होती है, आप मार्केट से रिचार्ज यूज करते हो, डिटेल रिचार्ज करते हो, बिल पेमेंट करते होंगे, बहुत सारी सर्विसेज यूज करते होंगे, पर आपको कभी कभी कैशबैक मिल जाता होगा, पर गली के नुक्कड़ से करते हैं तो आज तक पैसा नहीं मिला होगा। मिला क्या ऑफिस से? कहां से करते हैं? फोन पे से करते हैं, गूगल पे से करते हैं, गली के नुक्कड़ से करते हैं। इन जगह से आप करते हो, पर आपको कभी कभार मिल जाता है रिचार्ज, कभी कभार आपको कैशबैक मिल जाता है, पर परमानेंट नहीं मिलता। पर अगर आप विनायक में से करना स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पर अप टू 10% यहाँ पर कैशबैक मिलना स्टार्ट होता है। कितना परसेंट? अप टू 10% आपको यहाँ पर कैशबैक मिलना स्टार्ट होता है। सेकंड इनकम आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। कितने लोगों ने प्रमोशन किया है? कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया है? मैं हैंडल कर सकता है? एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, प्रमोशन, रेफर एक ही नाम है। कितने लोगों ने किया? मैं हैंडल करे मुझे। बाकी और किसी ने नहीं किया? बाकी लोगों ने नहीं किया? पक्का? सभी लोगों ने किया? अभी गलत साबित करूंगा। और किसी ने नहीं किया? पूरा हैंडल करे जिस व्यक्ति ने किया है। ओनली इतने लोगों ने किया है, 5-7 लोगों ने, और बाकी किसी ने भी किया। ठीक है, ओके ओके, हैंडल नहीं चल दीजिए। बाकी जिन लोगों ने नहीं किया उनसे पूछता हूं मैं, क्या सर आपने कभी विज्ञापन नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट नहीं किया? कभी किसी दोस्त को बताया है कि जियो की सिम यूज कर लेना, एयरटेल की यूज कर लेना? क्या बताया? बताया तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है। आपका फ्रेंड जियो वाले के पास गया तो जियो की सिम ले ली, फायदा किसका हुआ? जिसके बाद जियो वाली कंपनी को हुआ, और कस्टमर को आपको क्या मिला? थैंक यू मिला? थैंक यू भी नहीं मिलेगा। इतने भी नहीं बने आपने मार्केट में कोई थैंक यू बोलते हैं।
है ना, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनाइए, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, थोड़े से रिस्पेक्ट बनाइए, है ना। थैंक यू तो बोल देगा यार, बोल देते हैं कुछ लोग, तो अच्छे लोग तो बोल देते हैं कोई। अच्छा हाँ उधर थैंक यू तो मार्केट में अपन क्या करते हैं, किसी को शेयर करते हैं, किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो थैंक यू तो बोल देता है। अब आपने क्या करा, आपने बचपन से लेके अभी तक हजारों प्रमोशन कर देंगे आपने, कभी आपने सीन का प्रमोशन करा, कभी मोबाइल फोन का, कभी टी शर्ट का, कभी कपड़े का, कभी मिठाइयों का, हर एक चीज का प्रमोशन करा। अपने आंगन में सबसे बेस्ट मिठाई की कौन सी है? अरविंद कैफे। ओके, आप अरविंद कैफे में गए, मान लो मैम गए अरविंद कैफे पे, आप गए और आपने 5 किलो वहां से मिठाई लेके आ गए। कितने लेके गए? कितने लेके आए? 5 किलो वहां से मिठाई लेके आ गए। 5 किलो मिठाई दे ली और आपने 1000 रुपए अरविंद कैफे को दे दिए 200 रुपए के हिसाब से। मैंने मैम को पहुंचाया था तो मुझे क्या मिला? थैंक यू मिला, उसके अलावा इनको मिठाई मिल गई और अरविंद कैफे को क्या मिल गया? पैसा मिल गया। मुझे कुछ फायदा हुआ क्या? मैंने इसमें बहुत सारे लोगों को बता के सारा थैंक यू इकट्ठा कर लिया और मैं किसी ने बोला मेरे पास बहुत सारे थैंक यू इकट्ठे हुए, तो मैं क्या करा कि बैंक में गया। कहाँ गया? बैंक में गया और बैंक वाले से बोला कि मेरे पास बहुत सारे थैंक यू हो गए, जिसका क्या करूं? बोले जमा कर दे यहाँ पर। ठीक है, कैशियर के पास गया, वो सारे थैंक यू मैंने जमा कर दिए। तो कैशियर ने एक बड़ा वाला थैंक यू कर दिया, एक बड़ा वाला थैंक यू मुझे क्या कर दिया? मुझे गिफ्ट दे दिया। आप बड़ा वाला थैंक यू ले जाओ। थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं, थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं। मैंने वापिस से अरविंद कैफे वाले ने मुझे बुलाया कि सर आपने मेरी 5 किलो मिठाई बिकवाई है और ऐसे आप कस्टमर भेजो, कैसे करते हो? आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको थैंक यू मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं आपको इस पे कुछ कमीशन दिया जाए? क्यों नहीं आपको कुछ इस पे इनकम दिया जाए, जहां से आपका भी काम हो जाए और मेरा भी काम निकल जाए? उसने क्या करा, इन मैम आप इनको 1000 रुपये दिए थे और मिठाई लगा, इन्होंने बोला कि आपको कहीं 5 या 10% आपको कमीशन यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको 50 से 100 रुपये यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बार मैं क्या करूंगा, मान लो ये सर मेरे पास आते हैं, बोले मिठाई लेना, कहाँ पे पहुंचूंगा सर आपको? मैं अरविंद कैफे पे पहुंचूंगा। कोई ये आते हैं मैम, ये सर आते हैं, मैम आते हैं, कोई भी पूछता है मेरे से कि मिठाई का, ओनली मिठाई वर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओनली मिठाई वर्ड बोलेंगे। ये मान लो कोई आता है, कोई गाँव में है, कौन है, कोई एग्जाम में फेल हो गया और बोला कि यार मैं तो बहुत ज्यादा सैड हूं, क्या करें? अरे भाई टेंशन मत ले, अगली बार पास हो जाएगा तू, टेंशन मत ले, अगली बार और अच्छे नंबर आ जाएंगे। चल बाबू बैजनाथ पे चलते हैं। क्या, कहाँ चलते हैं? बाबू बैजनाथ पे चलते हैं। बंदा छावनी नाके पे खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है? बाबू बैजनाथ किधर है? इधर है। चलो बाबू बैजनाथ के दर्शन करते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर शांति मिलेगी और साथ में चलते हैं, मिठाई भी चढ़ाते हैं, अपन भी खा लेंगे, भगवान को भी खिला देंगे। तो पूछने वाला ये चलते, अरे वहां चलते हैं ना, कहीं ना कहीं उसको मिठाई खिलानी, क्योंकि वहां से क्या मिला था? उसको कमीशन मिला था। यानी अगर आप विनायक को रेफर करते हो, विनायक के बारे में किसी को बताते हो, किसी स्पॉन्सर करते हो, तो पर स्पॉन्सर पर आपको यहाँ पर 100 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? अगर आप एक जने को यहाँ पर बताना स्टार्ट करते हो, एक जने को कितना मिलता है आपको? 100 रुपए। कम पड़ता है कि 100 रुपए? अगर आपने दिन के 5 बताना स्टार्ट कर दिया, यानी पर डे के 500 रुपए, यानी महीने के 15,000 रुपए कमा सकते हो। कितना कमा सकते हो? 15,000 रुपए पर मंथ यहाँ से कमा सकते हो। नेक्स्ट इनकम की अगर मैं बात करूं, मैचिंग इनकम। व्हाट इज अ मैचिंग? नया वर्ड आ रहा है आपके सामने। जोड़े सुने सभी लोगों ने? जोड़े बनते हैं ना हर इंसान के। क्या एक हाथ से ताली बजा सकते हो? एक पेड़ से चल सकते हो क्या? सेम उसी प्रकार हमारे यहाँ पर एक पेड़ से पैसा भी नहीं कमा सकते, इसलिए हमारे पास 2 कैटेगरी होती है, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट। कितने प्रकार की लेग होती है? एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट। जैसे कोई पर्सन आता है, लेफ्ट में आता है, यहाँ पर मान लो कोई पर्सन आ जाता है, यहाँ पर ए दिख रहा है नेत्र वाले को, यहाँ पर कोई पर्सन आता है, यहाँ पर ए और यहाँ पर कोई आता है बी। क्या बन गया? यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, एक पेयर बना, यानी एक पर्सन इधर आया और एक पर्सन इधर आया। कितना जोड़ा बना? एक जोड़ा बना। तो आपको एक जोड़े पर कितना मिलता है? 100 रुपए। कितना मिलता है आपको? एक जोड़े पर आपको यहाँ पर मिलता है 100 रुपए। समझना चीज को, बोलोगे 100 रुपए कब तक बटोरते रहेंगे? आ रहा होगा माइंड में कि 100 रुपए कब तक कमाएंगे, कुछ बड़ा इनकम जो हो जाए, तो जान लेते हैं किस प्रकार से बड़ा इनकम ले सकते हो। समझना चीज को। ये अब आपने क्या करना था, मान लो ये मैं हूँ, कौन हूँ? मैं हूँ। इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे 4 से 5 लोग आ जाइए, आगे वाले सब लोग आ जाइए, वही करना।
आइए इधर आइए, यहाँ पर खड़े रहिए। आप भी आ जाओ, उठ के आ जाओ, 4-5 लोग आ जाओ, ज़्यादा लोग लगेंगे मुझे। आप यहाँ पर खड़े रहिए, थोड़ा सा आगे, बस पीछे हो जाओ। एक पर्सन यहाँ खड़े जाओ, बस यहाँ पे, ठीक है। 2 लोग, 4 लोग और आ जाओ, 2 लोग और आ जाओ, 2 लोग और 2 लोग। हाँ, आप उधर खड़े हो जाए, आगे हो, थोड़ा आगे आगे आगे, यहाँ पे खड़े जाओ, बस आप इधर खड़े हो, थोड़ा थोड़ा। 2 लोग आ जाओ, 2 लोग, ओनली 2 लोग चाहिए। अरे आ जाओ, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। बस बहुत है, बहुत है, आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। अरे आपको पहले आ जाओ, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे आ जाओ। अरे यहाँ पे आ जाइए, मैं भी दिखना चाहिए ना, ठीक है। दिख रहे हैं सभी लोग आपको, लाइव दिख रहे हैं। चीज को समझना, मैं क्या बताना चाहता हूँ, चीज को समझना। ये मान लो जो पहला जो पर्सन खड़ा है पीछे, सबसे पीछे, इनने क्या करा, 590 रुपए पे करा। 590 रुपए पे करके इन्हें इनको स्पॉन्सर करा। किसको करा? इस बंदे को स्पॉन्सर करा। तो इनसे कितना मिल गया? 100 रुपए मिल गया। पीछे से स्पॉन्सर आना चाहिए, कितना मिला? 100 रुपए। इस वाले बंदे को स्पॉन्सर करा, कितना मिल गया? 100 रुपए। ठीक है, अब कितना जोड़ा बन गया इनका? एक जोड़ा बना, एक स्पॉन्सर बना। एक जोड़ा बनने में कितना पैसा मिला इनको? 100 रुपए इस व्यक्ति को मिल गया। ठीक है, अब ये जो ए और बी आए हैं, इन्हें काम करना स्टार्ट करा। इनको भी पैसे की जरूरत है, कहीं की नीड है। इन्हें क्या करा, इन्हें 2 लोगों को बताया, एक इधर बताया, एक इधर बताया। उन्हें भी क्या करा, 2 लोगों को बताया। कितने लोगों को बताया? चीज को समझना, क्या बताना चाहता हूँ। इन्हें भी 2 लोगों को बताया और इन्हें भी 2 लोगों को बताया। अब कितने पेड़ बने? अब 2 लोग नए यहाँ पे आए और 2 लोग नए यहाँ पे आए। टोटल कितना पेड़ बना? 2 पेड़ बने। एक पेड़ में कितना मिलता है? 100 रुपए। 2 पे कितना मिलेगा? 200 रुपए। क्या इस वाले व्यक्ति ने काम करा? नहीं करा ना। कहने मतलब समझना कि इनने इन दोनों को बताया, इसने इन दोनों को बताया। क्या इस वाले व्यक्ति ने काम करा? नहीं करा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप काम नहीं भी करते हो फिर भी पैसा आता है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, इसको बोलते हैं नेटवर्क इनकम। ठीक, बैठ सकते हैं। यानी आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, सक्सेसफुल लोग जो हो गए ना, बड़े बड़े नेटवर्क हो गए ना, आज यही पैसा कमा रहे हैं, ये वाली इनकम ले रहे हैं। ये क्या करते हैं? काम नहीं करते हैं फिर भी पैसा कमाते हैं। काम नहीं करते हैं फिर भी पैसा ये कमाते हैं। ये होती मैचिंग इनकम। यानी भविष्य में इधर एक आया, इधर एक आया, तो आपको 100 रुपीज मिलेगा। यानी 15 से 30 हजार पर मंथ में यहाँ से कमा सकते हो। नेक्स्ट इनकम की अगर मैं बात करूं, इसमें कैपेसिटी रहती है। कितनी रहती है? कैपेसिटी रहती है इसमें पर डे 5 लोगों को लगा सकते हैं। कितने लोगों को? पर डे आप यहाँ से 5 लोगों को लगा सकते हैं। यहाँ पर लिमिट रहती है, कैपेसिटी रहती है। अगर आपको कैपेसिटी को बढ़ाना है, आपको लिमिट को बढ़ाना है, तो आप यहाँ से अपनी आईडी को अपडेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आईडी को अपडेट भी कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज, अगर आप कोई भी चीज ज्यादा खाओगे तो आपका जीर्ण हो जाता है। हर एक चीज अनलिमिटेड हो जाता रहती है, तो कहीं कि हर एक चीज की लिमिट होना जरूरी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आपको लिमिट दी है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको अपना कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 5 किलो का तराजू है। कितने का है? 5 किलो का आपके पास तराजू है और आपको 1 किलो वजन तोलना है तो 5 किलो सुटेबल रहेगा। आपको 2 किलो वजन तोलना है तो 5 किलो दिक्कत आएगी क्या? आपको 3 किलो वजन तोलना है तो दिक्कत आएगी क्या? यस या नो? नहीं आएगी। 4 किलो तोलना है तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर 5 किलो तोलना है फिर भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको 6 किलो तोलना है तो दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि 6 किलो कैसे तोले। चलो पहले दिन अपन पड़ोसी की दुकान पे जाके खड़े हो गए, दूसरे दिन जाओगे क्या? किसी दिन 7 किलो तोलने का आएगा, किसी 8 किलो आएगा ना। तो इस कारण क्या करना, बड़ा तराजू कर लेते हैं। तराजू को क्या कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इनकम पे अपन चलते हैं। अपडेट इनकम उसको बोलते हैं, जो चौथे प्रकार की जो पैसा ऐसे कमा सकते हो। चौथा प्रकार का पैसा ऐसे कमा सकते हो अपनी आईडी को अपडेट कर आप यहाँ से अपडेट इनकम भी ले सकते हो। जो पहला प्रकार का अपडेट है, अगर आप 1000 रुपए से अपनी आईडी को अपडेट करते हो, कितने रुपए से? 1000 रुपए से अपनी आईडी को अपडेट करते हो, तो आपको पर डे का 5 पेयर का लिमिट मिलेगा। 10 पेयर का आपको यहाँ पर कैपेसिटी मिलेगा। कितना पेयर का? 10 पेयर का आपको यहाँ पर कैपेसिटी मिलेगा। स्पॉन्सर इनकम की अगर मैं बात करूं, स्पॉन्सर अगर किसको रेफर करते हो, किसको प्रमोट करते हो, तो एक चैनल पर आपको यहाँ पर मिलता है 200 रुपए। कितना मिलता है? और मैचिंग इनकम की अगर मैं बात करूं, जैसे मैचिंग आपको बताया था, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलता है 200 रुपए। नेक्स्ट अपडेट की अगर मैं बात करूं, कैपेसिटी को और बढ़ाना है, अपनी लिमिट को और बढ़ाना है, तो आप अपनी आईडी को 2000 रुपए से जैसे अपडेट करते हैं,
आपको यहाँ पर 20 पैर का पर डे का लिमिट मिलता है। आपको यहाँ पर 400 रुपए स्पॉन्सर इनकम और 400 रुपए आपको यहाँ पर मैचिंग का मिलना स्टार्ट होता है। जैसे आप अपनी आईडी को 3000 रुपए से अपडेट करवाते हैं, आपको 30 पैर का पर डे का कैपिंग, 600 रुपए आपको स्पॉन्सर इनकम और 600 रुपए आपको यहाँ पर मैचिंग इनकम मिलना स्टार्ट होता है। मैचिंग और स्पॉन्सर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है, तो चीज को समझना अच्छे से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आप 40 पैर का कैपिंग 4000 से अपने आईडी को अपडेट करवाते हैं तो 40 पैर का पर डे का कैपिंग मिलता है और आपको 800 रुपए यहाँ पर स्पॉन्सर इनकम और 800 रुपए आपको यहाँ पर मैचिंग इनकम मिलना स्टार्ट होता है। एंड द लास्ट सबसे धमाकेदार, अगर आप 5000 से अपने आईडी को अपडेट करवाते हैं, 5000 से अपने आईडी को अपडेट करवाते हैं तो आप 50 पैर का कैपिंग ले सकते हैं। इसमें आप 1000 रुपए स्पॉन्सर इनकम और 1000 रुपए आप यहाँ से मैचिंग इनकम यहाँ से ले सकते हैं। यानी पूरे मंथ का अगर पर डे की अगर मैं बात करूं, पर डे आप यहाँ से 1,55,000 रुपए पर डे यहाँ से कमा सकते हैं। कितना? 1,55,000 रुपए पर डे कमा सकते हैं, यानी 40 से 50 लाख रुपए हर मंथ यहाँ से कमा सकते हैं। इसी वजह से जो पहली बार पैसा सुन रहा होगा, उसके लिए बड़ी बात है, पर जो पैसा में खेलता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेंटेलिटी को बड़ा करोगे ना, सोच को बड़ा करोगे तो हर चीज बड़ी हो जाती है। जिस व्यक्ति ने अपनी सोच को बड़ा कर दी, जिस व्यक्ति ने अपनी मेंटेलिटी को बड़ा कर लिया ना, वो व्यक्ति हमेशा बड़ा रहता है। नेक्स्ट प्रकार के इनकम की अगर मैं बात करूं, अगले प्रकार की इनकम की अगर बात करूं, लीडरशिप इनकम। जो व्यक्ति लीडर होता है, जो व्यक्ति अपने अंदर लीडरशिप मेंटेन करता है, उसको भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट इनकम सोर्स की अगर मैं बात करूं, लीडरशिप बोनस। जो हर व्यक्ति लीडरशिप को मेंटेन करता है, अंदर लीडरशिप को अंदर क्वालिटी दिखती है, उसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। जो नेक्स्ट इनकम आपको यहाँ पर मिलती है लीडरशिप बोनस। आपको अगर आपने क्या करा, 30 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर 30 दिनों के अंदर आपने 100 पैर कंप्लीट करे। कितने पैर कंप्लीट करे? 100 पैर अगर आप कंप्लीट करते हो, आपको यहाँ पर 5000 रुपए का बोनस एक्स्ट्रा दिया जाता है। 5000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस आपको यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रकार का एक और जो प्रकार का आता है, अगर आप 500 पैर कंप्लीट कर लेते हो 30 दिनों के अंदर, आपको यहाँ पर 11,000 रुपए, कितना? 11,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा इनकम दिया जाता है। और एंड द लास्ट, अगर आप यहाँ पर 1000 पैर कंप्लीट कर लेते हो, आपको यहाँ पर 25,000 रुपए आपको यहाँ पर दिया था एक्स्ट्रा बोनस। जो इनकम आपको मिल रहा है वो अलग है, प्लस ये भी मिलेगा। जो इनकम आपको मिल रहा है वो अलग है, प्लस ये इनकम सोर्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इनकम की अगर मैं बात करूं, सबसे धमाकेदार इनकम आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो हर व्यक्ति उसके लिए पागल है, हर व्यक्ति उसको चाहता है कि मुझे अचीवमेंट करना है। सबसे धमाकेदार इनकम है वो है अवार्ड एंड रिवार्ड। कितने लोगों को पता है अवार्ड एंड रिवार्ड का मतलब? कितने लोगों को पता है व्हाट इज अवार्ड एंड रिवार्ड? कोई बता सकता है अवार्ड एंड रिवार्ड क्या होते हैं? न्यू लोगों में से कोई बता सकता है अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स क्या होते हैं? बिल्कुल राइट है, जोरदार जल्दी हो जाए सर के लिए। एक चीज समझना, ये मत सोचना कि छोटा सा सवाल का जवाब दिया, और ये चीज समझना कि इतनी सारी भीड़ बैठी है, उस भीड़ में से अकेले व्यक्ति ने आंसर दिया, बाकी लोग सभी लोग ऐसे बैठे हैं। भीड़ में से अलग बोलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट इनकम होती है अवार्ड एंड रिवार्ड। अवार्ड एंड रिवार्ड उसको बोलते हैं, यहाँ पर आपका पद रहता है ना, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, और आपको नेम फ्रेम भी लगता है, रिस्पेक्ट भी लगती है, तो आपको यहाँ पर ये चीज भी यहाँ पर मिलती है। पहले रिवार्ड की अगर मैं बात करूं, पहले रिवार्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आएगा पैड्स, लेवल्स, लेवल्स आइए, और आपको यहाँ पर मिलेगा गिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेंगे? पहले पैर आप जैसे 11 पैर, कितने पैर? 11 पैर आप जैसे अचीवमेंट करते हो, आपको यहाँ पर एक मिलती है ब्रांडेड टी शर्ट मिलती है, ब्रांडेड टी शर्ट मिलती है, और आपको यहाँ पर स्टेज पे बुलाकर सम्मानित किया जाता है। ब्रांडेड टी शर्ट आपको यहाँ पर गिफ्ट की जाती है और आपको स्टेज पे बुलाकर सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट पैर की अगर मैं बात करूं, जैसे आप यहाँ पर 25 पैर कंप्लीट करते हैं, आपका लेवल हो जाता है स्टार, और स्टार पर आपको यहाँ पर मिलती है एक बिजनेस किट। एक जो बिजनेस एक रहता है, स्कूल का झोला रहता है, एक अटैच रहती है और एक रहती है बिजनेस किट। सबसे प्रोफेशनल बिजनेस किट आपको यहाँ पर विनायक यहाँ पर उनकी तरफ से गिफ्ट करती है आपको। ये जो इनकम सोर्स मिलती है वो अलग है और ये अलग है।
नेक्स्ट 50 पैर आप जैसे कंप्लीट करते हो आपको यहाँ पर एक मिलती है ब्रांडेड वॉच। एक ब्रांडेड वॉच आपको यहाँ पर कंपनी गिफ्ट करती है, साथ में आपको यहाँ पर सुपरस्टार लेवल हो जाता है, आपको यहाँ पर बुला के सम्मानित आपको किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे ही आप यहाँ पर 200 पैर कंप्लीट करते हैं, कितने पैर 200 पैर कंप्लीट करते हैं, आपका लेवल हो जाता है सिल्वर। और सिल्वर आपको यहाँ पर दिया जाता है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड आपको यहाँ पर गिफ्ट किया जाता है, जहाँ से अपना ड्रेस कोड मेंटेन करके आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, ड्रेस कोड दिया जाता है। नेक्स्ट हर इंसान को जो सबसे ज्यादा नीड लगती है वो होती है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की जरूरत लगती है सभी को। नेक्स्ट लेवल पर आप जैसे 500 पैर कंप्लीट करते हैं आप यहाँ पर बन जाते हैं गोल्ड, और गोल्ड पर आपको यहाँ पर मिलता है एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन। गोल्ड पर आपको यहाँ पर मिलता है एंड्रॉइड मोबाइल फोन। कितने लोग घूमने फिरने के इच्छुक हैं? कितने लोग घूमना फिरना चाहते हैं? यस या नो? यस या नो? घूमना फिरना चाहते हैं? तो नेक्स्ट इनकम कंपनी आपको जो लेवल देती है डोमेस्टिक टूर, यानी आप मात्र 1000 पैर कंप्लीट करने पर, कितने 1000 पैर कंप्लीट करने पर आप यहाँ से डोमेस्टिक टूर ले सकते हैं, जहाँ से आप नेशनल लेवल पे घूम सकते हैं। नेशनल लेवल पर आप यहाँ से इंडिया लेवल पर घूम सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे आप 1500 पैर कंप्लीट करते हैं, 1500 पैर कंप्लीट करते हैं आपको यहाँ पर मिलता है लैपटॉप गिफ्ट आपको यहाँ पर किया जाता है। जैसे आप 3500 पैर, आपने अभी तो कहाँ पर घूमे? कितने लोग इंडिया में घूमे? इंडिया में कितने लोग घूमे? इंडिया घूमे? इंडिया तो घूमे होंगे ना? इंडिया में नहीं घूमे क्या? इंडिया में तो अगर आता है, अगर में घूम लिए यानी इंडिया में घूम लिए। अरे इंडिया तो घूमे हो ना? यस या नो? यस सर। क्योंकि अगर में घूमना मतलब इंडिया में घूमना, क्योंकि इंडिया कहाँ पर आता है? अगर में आता है ना, तो कहीं ना अगर तो घूमे हो ना आप लोग, यानी इंडिया भी घूम लिए। चलो थोड़ा सा इंडिया के बाहर आ जाते हैं, इंडिया के बाहर चलते हैं। जैसे आप 3500 पैर कंप्लीट करते हो आपको यहाँ पर विदेश यात्रा करने का आपको यहाँ पर मौका दिया जाता है। एक बार जोरदार क्लिप हो जाए। सबसे धमाकेदार चीज देखो क्या क्या आ गया, टी शर्ट आ गई, वॉच आ गई, बिजनेस किट आ गई, ड्रेस कोड आ गया, पूरा विनायक ने आपको पूरा रेडी तो कर दिया है। मोबाइल फोन भी दे दिया। मोबाइल फोन चीज को समझना, जब आप यहाँ पर आते हो थोड़ा सा व्यक्ति लोकल रहता है उसको टी शर्ट देते हैं, बिजनेस किट देते हैं, फिर घड़ी मिल जाती है इसको, फिर ड्रेस कोड, अच्छा पैसा यहाँ तक कमा लेता है तो सोचा कंपनी चलो ड्रेस कोड भी दे देते हैं, जहाँ से व्यक्ति अच्छा बिल्कुल स्टैंडर्ड दिखे। क्या दिखे? विनायक भी चाहते कि पूरा कंप्लीट करके हम ही पहुंचाएं आपको। विनायक ये चाहते कि पूरा कंप्लीट करके हम ही पहुंचाएं। ड्रेस कोड आपको यहाँ पर दे रही है। अब ड्रेस कोड के बाद लगता है मोबाइल फोन तो रहता है पर वो थोड़ा सा घिसा जाता है काम ज्यादा करने पर, तो विनायक चाहते हैं कि आपको यहाँ पर नया मोबाइल फोन दे दे। अब आपने नया मोबाइल फोन लिया है, नया मोबाइल फोन लिया तो उसको यूज कहाँ पर करोगे? छोटी मोटी जगह से करेंगे नहीं, मजा नहीं आएगा। तो उसके बाद जस्ट आपको घूमने के लिए ले जाते हैं नेशनल लेवल पर, आप आराम से वहां पर सेल्फी वगैरह लो, वीडियो वगैरह बनाओ, उस मोबाइल फोन का उद्घाटन करो। अब जैसे आप टूर से आते हो आपका बिजनेस इतना ग्रो हो जाता है, कोई कहने की मोबाइल में आपको उसको मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आपको यहाँ पर लैपटॉप दिया जाता है, जहां से अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। अब सारी चीज आ गई, आप सोच रहे यार सब चीज तो आ गई है, चलो विदेश यात्रा करते हैं। विदेश यात्रा कर ली अपन ने, विदेश यात्रा करने के बाद क्या चीज की जरूरत लगती है? अच्छा हर इंसान को टू व्हीलर की जरूरत लगती है? यस या नो? यस सर। यस या नो? क्या टू व्हीलर की जरूरत लगती है आपको? यहाँ पर टू व्हीलर मिलेगी आपको विदेश यात्रा करने से पहले। और जैसे आप 7000 पैर कंप्लीट करते हैं आपको यहाँ पर विदेश यात्रा मिलती है। और जैसे आप 35000 पैर, कितने पैर? 35000 पैर आप जैसे कंप्लीट करते हैं आपको यहाँ पर मिलती है एक लग्जरी कार, समथिंग 10 लाख के डाउन पेमेंट पे। 10 लाख के डाउन पेमेंट पर आपको यहाँ पर लग्जरी कार आपको दी जाती है। एक लास्ट बता दो सबसे धमाकेदार। यस सर। सबसे धमाकेदार अब किस चीज की जरूरत है? सारी चीज तो आ गई है, कार भी आ गई, बाइक भी आ गई, लैपटॉप भी आ गई, घूम फिर के भी आ गया। अब किस चीज की जरूरत है? घर, पक्का? चलो घर दे देते हैं। एंड द लास्ट 2 लाख पैर कंप्लीट करने पर, 2 लाख पैर कंप्लीट करने पर आपको अपना ड्रीम हाउस यहाँ पर मिलता है। सपनों का घर जैसा डिजाइन करना वैसा कर लेना,
घर फ्लैट ऊपर बनाया ना नीचे बनाना आपको अकॉर्डिंग देख लेना, उसको ऐसा बनाना है या ऐसा बनाना नोटिस कर लेना, क्योंकि सबसे यूनिक दिखना चाहिए आपका घर, यूनिक दिखना चाहिए। वो बोलते हैं सब लोग घर 2-5 लाख रुपए में बनेगा, 10-20 लाख रुपए में बनेगा, 50 लाख 1 लाख 1 करोड़ रुपए तक बनेगा। तो विनायक भी आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देती है, अपनों का सपनों का घर लेने का भी आपको यहाँ पर मौका देती है। और सबसे धमाकेदार इनकम, सबसे बड़ी इनकम, सबसे आखिरी इनकम और सबसे बड़ी इनकम जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम जो 5% CTO मिलता है, यानी कंपनी के टर्नओवर का पैसा आपको 5% आपको यहाँ पर दिया जाता है, रॉयल्टी इनकम दी जाती है। पेंशन समझते हैं सब लोग, पेंशन क्या होती है? काम करने के बाद मिलती है, 60 साल बाद प्रेशर सन्मान मिलती है ना, काम नहीं करो फिर भी आपको पैसा मिलता है। रॉयल्टी समझते क्या क्या होती है? कितने लोगों को पता है कि रॉयल्टी इनकम कितने लोग जानते हैं? 1-2 और कितने लोगों को मिलती है? कौन से फील्ड में मिलती है रॉयल्टी इनकम? सिंगर को मिलती है, साइंटिस्ट को मिलती है और नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। सिंगर को मिलती है, साइंटिस्ट को मिलती है और नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। रॉयल्टी इनकम उसको बोलते हैं राज धराने की इनकम। क्या बोलते हैं? राज धराने की इनकम, रॉयल्टी इनकम उसको बोलते हैं। अगर काम नहीं भी करो फिर भी क्या मिलेगा आपको? पैसा मिलेगा। काम नहीं करो फिर भी आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। 5% पैसा आपको यहाँ पर 5 कंपनी का टर्नओवर का आपको 5% CTO में आपको मिलेगा रॉयल्टी इनकम। काम नहीं भी करो फिर आपको ऐसे पैसा मिलना स्टार्ट होगा। ओके, कुछ टाइम में करके सारे अवार्ड एंड रिवॉर्ड नेक्स्ट रहेंगे, पावर वैल्यू कैलकुलेटर रहेगी और लाइफ टाइम प्लान है। मार्केट में धूम मचाने आए हैं, अभी 2021 में 2022 में लॉन्चिंग करने वाले हैं, बहुत सारे ऑफर वगैरह चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर एक ऐसे लेडी लीडर को यहाँ पर बुलाने वाला हूँ, तो रेडी हो जाइए नेक्स्ट पार्ट कवर करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मैंने आपको इतना सारा इनकम पार्ट बताया है। ये जस्ट ओनली कितना मिलता है? कितना मिलता है? 590 रुपए में आप इतना सारा इनकम पार्ट ले सकते हैं। कंपनी का जो कैलकुलेशन बताऊं ना, कंपनी पर आईडी पे 460 से 480 रुपए बांटती है, कंपनी पर आईडी में 20 से 40 रुपए पर आईडी बचाती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी घाटे में जाकर पैसा बांटती है, पूरा कैलकुलेशन के साथ ये पैसा बांटा जाता है। ओके, तो ले स्टार्ट करते हैं। आगे को पार्ट को कवर करने के लिए मैं ऐसी पर्सनालिटी यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए पहले तो। आई होप सभी लोग कवर हो गए होंगे, जानता हूँ मैं सभी लोगों को फेस देख रहा था, है ना, और बाद में उनको बताया भी जाएगा कि क्या नतीजा होगा इस चीज का, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आगे को पार्ट को कवर करने के लिए नेक्स्ट पार्ट के मात्र 15 से 20 मिनट का सेशन बचा है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आगे को पार्ट को कवर करने के लिए मैं कैसे लीडर को बुलाने चाहता हूँ जो स्टूडेंट क्या है हेलो, जो स्टूडेंट है और उनका भी एज लगभग 18-19 है। कितना है? 18-19 एज है, सर 19 साल का एज है और स्टडी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर है ना, जितने भी आपको लोग दिखेंगे सारे 18 से लेके 25, बस सॉरी 16.5 साल से लेके 25 आखिरी, 24 आखिरी, कितने 24-25 आखिरी, बस इससे ज्यादा ये नहीं चाहिए हमको। अरे ये जो कंपनी हमने ओपन करी है ना, सारे यंगेस्ट लोगों ने जवानी में कंपनी ओपन करी है। यहाँ पर सारे यंगेस्टर झंडा फहराएंगे ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पर हम बैठते हैं और यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में से झंडा फहराते हैं। जिस टाइम पे लोग 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में लोग कॉलेज में घूमते हैं, मार्केट में घूमते हैं, बाइक घुमाते हैं, गली गली में घूमते रहते हैं, घूमते हैं ना, उसी टाइम पे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। 4 साल काम करेंगे बस। कितना साल काम करेंगे? 4 साल काम करेंगे कि 40 साल एंजॉयमेंट करेंगे। वो कैसे, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फास्ट स्टेट में। 4 साल तक आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग देखते होंगे कि 4-5 साल काम करते हैं मस्त, फिर पैसा इतना आ जाता है, फिर टेंशन फ्री। मेरा तो 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल तक काउंट कर रहा हूँ, 1.5-2 साल हो चुका है काम करते करते, और 2 साल और काम करना है, फिर टेंशन फ्री, पैसों से रिगार्डेड। फिर क्या, घूमना फिरना स्टार्ट, मौज मस्ती स्टार्ट। अभी एज है 18 साल, ज्यादा नहीं है। कितनी है? 18 साल एज है अभी। 18 नहीं चल रहा है, 1-2 मंथ ऊपर हुआ है 18 के, और स्टार्ट कर रहा है, मस्त लाइफ चल रही है और यहाँ से बहुत कुछ अचीवमेंट भी करा है। आपको लास्ट में बतानी क्या क्या चीज यहाँ पर अचीवमेंट करी है। ओके, तो आगे को पार्ट कवर करने के लिए मैं यहाँ पर लेडी को इनवाइट करना चाहता हूँ। तो प्लीज वेलकम टू द स्टेज। ताली उठनी चाहिए, है ना, चाहे आपने एनर्जी हो या नहीं हो, चाहे आप मजबूरी में बजाओ पर बजानी है। ओके, चाहे आप मजबूरी में बजाओ पर बजानी तो पड़ेगी। ओके, तो ताली स्टार्ट कर दीजिए।
प्लीज ज्यादा आए और ताली रुकनी नहीं चाहिए। और जोर से आवाज नहीं आ रही है। हाथ ऊपर करके बजाओ, हाथ ऊपर करके। अरे क्या है, बच्ची है, बजाओ तो बजाओ। एक और बजाओ, थोड़ा बजाओ, ठंडे बजाओ, थोड़ा और जोर से। देखो एक चीज बताता हूँ, ताली बजाने से क्या होता है। ताली बजाने का फायदा बता देता हूँ मैं कॉम्पिटेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। ताली बजाने का फायदा ये होता है, जितनी ज्यादा ताली बजाओगे क्या होगा, जितनी ज्यादा ताली बजाओगे हाथ में गर्मी आएगी नहीं सर, आ गई गर्मी। और बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जितनी ज्यादा ताली बजाओगे हाथ में आएगी गर्मी, गर्मी आने से हाथ में चलेगी क्या चलेगी, खुजली। तो खुजली चलने से क्या होता है, तो एक बार और बजाए। You are excited? Yes. 5-6 घंटे दे सकते हो मुझे? 5-6 घंटे। बिल्कुल मैम। बिल्कुल दे सकते हो। अगर फेस से तो बिल्कुल भी लग रहा है कि आप 5-6 घंटे दे सकते हो। अच्छा ठीक है, शाम तक कौन बैठ सकता है यहाँ तक 6 बजे तक? बैठ सकते हो? आप क्यों नहीं बैठ सकते सर? कोई नहीं बैठ सकता है 6 बजे तक। ओके ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, ओनली सिर्फ 20 से 25 मिनट यहाँ पर लूंगी, इसलिए थोड़े फेस पे स्माइल बना लो, क्योंकि 6 घंटे नहीं रुकना है आपको, कोई 6 बजे तक भी नहीं रुकना है। थोड़ी सी स्माइल बना के रखिए, क्योंकि सर ने इतना अच्छा बताया है, आपको इतने अच्छे से बता रहे हैं वो, तो फिर एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताया गया है, यहाँ से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई मजबूरन मन से किसी को भी बिठाया नहीं गया है, राइट। तो आपको यहाँ पर अच्छे मतलब स्माइल के साथ में यहाँ पर आपको बैठना है। थैंक यू सो मच सर, आपको यहाँ पर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आपको एक शायरी के साथ में मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है। मिला है हुस्न, मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर, थोड़ा संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। माय सेल्फ राधा राजपूत एंड विनायक वेब प्रमोटर में आप सभी का विनायक वेब फैमिली में हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए बजा दीजिए। आप सभी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। अरे थोड़ी जोर से बजा दीजिए। अब मतलब आपको सर ने पूरा सिस्टम अच्छे से समझा दिया। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा बिजनेस पार्टनर कौन कौन यहाँ पे बनना चाहते हैं। एक बार हैंड रेज कर लिए आपका, कौन कौन बिजनेस पार्टनर बनने के लिए रेडी है? नाइस, सभी है। मतलब अब पर आपका क्वेश्चन आएगा, कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा पापा से पूछ के बताएंगे, या फिर अभी टाइम नहीं है और ये जोड़ने वाला सिस्टम है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आप पूछने भी जाएंगे किसी से, आपके फैमिली वाले से, तो आप पूछने उनसे जाएंगे जिसको खुद को नॉलेज नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी को नेगेटिव नहीं बता रही, बट जिसको नॉलेज है उससे पूछोगे ज्यादा बेटर रहेगा। आप जैसे पूछने उससे जाएंगे कि आप बोलोगे कि मुझे फ्लाइट में बैठना है, राइट, आपको फ्लाइट में बैठना है, पूछेंगे उससे जो कभी बस में भी नहीं बैठा होगा, तो वो बोलेगा अरे उधर मत जाना, बहुत छोटी है, इतने से में इतने लोग कैसे बैठेंगे, तो वो आपको मतलब नेगेटिव कर देगा, है ना। जिससे नॉलेज नहीं रहेगा उनसे पूछने जाएंगे तो आपको नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि आप पूछने किससे गए जिसके बाप दादा फ्लाइट में नहीं बैठे और आप उससे पूछने गए कि मैं फ्लाइट में बैठने जा रहा, तो कोई आपको सही रास्ता दिखाएगा,
बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। क्वेश्चन आता है कि विनायक क्यों करें और किस लिए करें। विनायक करना या नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है, पर हमें करना ये 100% क्वेश्चन। आपका एक क्वेश्चन सभी का अधिकतर आता है कि कंपनी भग गई तो, राइट, कंपनी भग गई तो इस क्वेश्चन को हम भी मानते हैं, पर अगर हम एक आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप नहीं रहे और कंपनी रही तो फिर क्या करोगे आप? हम गारंटी 100% देते हैं कंपनी की, कंपनी लॉन्ग टाइम नहीं लाइफ टाइम तक रहेगी। अगर कंपनी रही और आप नहीं रहे तो क्या क्वेश्चन रहेगा? दे सकते हैं कोई जवाब? कंपनी भग गई तो अधिकतर के क्वेश्चन आते हैं कंपनी भग गई तो क्यों भगेगी कंपनी? इसलिए भगेगी, आपको तो सिस्टम बना के ऑलरेडी दिया है, इन्वेस्ट करने वाले ने इन्वेस्ट किया है और आपको सिस्टम बना के दिया है, सिर्फ उस पर वर्क करना और इनकम करनी है, इसलिए कंपनी क्यों भगेगी? अगर किसी का बेनिफिट से होता तो वो क्यों जाएगा वहां से? जाने का ऑप्शन ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि जाते कौन है? जिसको लॉस होता है, और लॉस होगा नहीं तो जाएंगे नहीं। वैसे बोला जाता है कि विनायक में जोड़ने वाला काम है, और यहाँ पर लोग नेगेटिव बनाते हैं क्योंकि एमके आगन वालों में यही चल रहा है अभी, जितने लोग पॉजिटिव है उतने नेगेटिव भी हैं। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। जैसे कि एक कौवा, और मैडम 10 मिनट रुकिए क्योंकि आपके जाने से सभी डिस्टर्ब हो, क्योंकि जबरदस्ती आपको बिठाया नहीं जा रहा है, राइट। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक चिड़िया थी और चिड़िया एक जंगल में मतलब आग लगी हुई थी, तो सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे कि मतलब इस आग से हमारी जान बच जाए। तो वहीं पर सब अपनी जान के लिए इधर इधर सब भाग रहे थे। वहां पर एक जो चिड़िया थी, वो चिड़िया क्या कर रही थी कि कहीं पास के समुद्र से एक बूंद पानी लाके उस पानी में डाल रही थी। उधर से कौवा आया, उसने पूछा कि आप ये मतलब एक बूंद पानी से क्या होगा? अरे चिड़िया तुम पागल हो गई क्या? एक बूंद पानी से क्या हो सकता है? एक बूंद पानी से क्या आग बुझेगी? तो उस चिड़िया का जवाब सुनिए। उन्होंने बोला कि हालांकि मैं जानती हूँ कि एक बूंद पानी से कोई आग बुझने वाली नहीं है, एक बूंद पानी से आग बुझने वाली नहीं है, पर इन फ्यूचर भविष्य में अगर इस जंगल का इतिहास रचा जाएगा तो उसमें मेरी जो पहचान है वो आग बुझाने वालों में से होगी, आग लगाने वालों में से। उसी प्रकार जो बोलते हैं विनायक में जोड़ने वाला काम है, विनायक वाले बेवकूफ बनाते हैं, विनायक कंपनी भग गई तो किसी को भी जो बोलना है लोग बोल सकते हैं, पर इन फ्यूचर में कभी विनायक एमपी आगरमालवा का इतिहास लिखा जाएगा तो विनायक वे का काम जो नाम है वो रोजगार देने वालों में से लिखा जाएगा, रोजगार लेने वालों में से नहीं। अब हो गया कि विनायक में क्यों करना है, राइट। विनायक में आपका फ्यूचर बताते हैं हम। एक नेगेटिव पॉइंट देखते हैं कि विनायक में अगर कुछ होता है तो क्या होगा? ओनली 590 रुपए जाते हैं। आपको नेगेटिव नहीं होना, फिर भी मैं बता रही हूँ कि अगर जाते भी है तो ओनली 590 रुपए जाते हैं। 590 रुपए में क्या आपके घर की जायदाद लूट जाएगी या आप लूट जाएंगे? 500 रुपए में क्या हो सकता है ना? 500 रुपए में हम क्या कर सकते हैं? एक दिन का खर्चा होता है हमारा 500 रुपए, और हम उन 500 रुपए में इतना सोच समझ कर विचार करके दे रहे हैं, कोई हम ले नहीं रहे हैं ऑलरेडी, उसके बदले आपको एक नहीं 4-4 चीज प्रोवाइड कर रहे हैं हम, राइट। पर वो थिंकिंग के हिसाब से है कि किस हिसाब से आप उसको देख रहे हैं, आपकी थिंकिंग यही है। तो हम तो वैसे रोजगार देने वालों में से है, लेने वालों में से नहीं। पर 590 रुपए में अगर देखा जाए कि आपका फ्यूचर विनायक में कहाँ चला जाता है तो ओनली जाएगा तो इतना सा 590 रुपए, पर इसमें आने वाली जो चीज है वो आपकी एक पीढ़ी को नहीं 7-7 पीढ़ी को संवार सकती है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पापा से पूछ के करेंगे, राइट। सभी संस्कारी के पापा से पूछ के करेंगे, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पापा से बिगर पूछे तो हम कुछ भी करते नहीं है। हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो पापा से पूछ कर ही जाते हैं। हम मतलब कोई रॉन्ग साइड पे जाते हैं तो पापा से पूछ के जाते हैं, है ना? सभी यही होता है। क्या रास्ते में रॉन्ग साइड? लाइव की रॉन्ग साइड
मतलब हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो कोई भी पेरेंट्स से पूछ के नहीं करते, राइट है। जो भी हमें करना है वो हम खुद की मर्जी से करते हैं, पेरेंट्स को बताते तक नहीं है। जब आपको सिस्टम मिल रहा है, सिस्टम के थ्रू पैसे कमा के आपके पेरेंट्स को देने हैं, तो आप क्यों इतने मतलब ये हो रहे कि हमें पेरेंट्स से पूछना है। जब हम रॉन्ग राइट पे जाते हैं, मतलब कुछ भी गलत करते हैं, तो हम पेरेंट्स से नहीं पूछते, और ये जब सही रास्ता है तो इस पे पेरेंट्स से पूछने जाएंगे। मतलब ये है कि हम कुछ भी करते हैं लाइफ में वो तो सब सही है, और अगर ये विनायक में करते हैं तो हम राजा हरिश्चंद्र बनने जाएंगे, राइट। एक मेन क्वेश्चन ये कि कंपनी जाती क्यों है, राइट। जैसे कंपनी का सबसे मेन होता है कि अभी विनायक के जो गवर्नमेंट गाइडलाइन में है, अगर गवर्नमेंट गाइडलाइन में कंपनी होती है तो अगर उसका जाने का ऑप्शन भी होता है तो गवर्नमेंट उसे जाने नहीं देती है। और आप लोगों को पता है, न्यूज़ पे चल ही रहा है कि गवर्नमेंट भी जो एमएलएम इंडस्ट्री का सपोर्ट कर रही है, राइट। क्योंकि अभी लॉकडाउन लग जाएगा, हम क्या करेंगे। पिछले लॉकडाउन में भी हमने क्या किया, फ्री रहे, फोन चलाए, कुछ भी नहीं किया। बाकी इसी लॉकडाउन में लोगों ने इतने पैसे कमाए जिसकी कोई हम सोच भी नहीं सकते, हमारी थिंकिंग भी नहीं जा सकती वहां तक कि हम इतने पैसे वो लोग कमा सकते हैं। हमने टाइम पास किया, ओनली 250 रुपए का रिचार्ज करवा के उसको 1 मंथ तक चलाए, कोई भी 1 रुपये नहीं कमाए। पर उस अभी जो लॉकडाउन लगने की बात आ रही है, लॉकडाउन लग भी जाता है, राइट। अगर लॉकडाउन लग भी जाता है, आप घर बैठे पैसे भी कमाते हो, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, क्योंकि हमें कमाने हैं पैसे और कमाएंगे हम। ऑनलाइन पैसे कमाने हैं लॉकडाउन के थ्रू। अभी लॉकडाउन लग जाएगा तो मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या करोगे आप। एग्जाम होगी नहीं, 2 साल से वैसे पास हो रहे हैं, 1 साल और हो जाएंगे, क्या होगा। फ्री टाइम ये हुआ, यही करेगा। हमें वही करना है जो कर रहे थे, वही करना है, फोन ही चलाना है, टाइम पास ही करना है। पर टाइम पास में ही हमें पैसे कमाने। हम क्या करते हैं कि 15 साल तक हमने एजुकेशन ले लिया, एजुकेशन लेने के बाद में हमने डीएड सारी हो गई, उसके बाद में भी हम घर बैठे हैं, पेरेंट्स का कमाया वो खा रहे हैं। पेरेंट्स नहीं बोलेंगे आपसे कि आप पैसे कमाओ। उसके बाद में डीएड हो भी जाता है तो आप क्या करते हो, होने के बाद में भी आप घर पे ही रहते हो। 20 की 25 साल की एज होगी, उसके बाद आपकी शादी कर दी जाएगी। शादी कर दी जाएगी तो फिर तो आप घर में बैठ ही नहीं सकते, राइट। क्योंकि शादी के बाद में तो हर कोई को होता है कि कमाना होता है। अब हमने 15 से 20 साल तो एजुकेशन में दे दिए और मतलब पढ़ने में दे दिए। पढ़ने में देने के बाद में अगर हम उसी के साथ में अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारी लाइफ भी सेट होती है और हम भी सेट हो जाते हैं। कहीं हमें कहने का ऑप्शन नहीं मिलता है। हम मतलब आता है कि विनायक में हम आते हैं तो सपोर्ट नहीं करते। विनायक में भी एक व्यक्ति नहीं, हर एक व्यक्ति आपका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर दिन रात एक कर देगा। क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, पूरी विनायक पे फैमिली आपका सपोर्ट करेगी और उस तरीके से करेगी। चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप जॉब करते हो तो उस तरीके से आपका सपोर्ट नहीं किया जाता है। सभी में अगर जॉब करते हो तो उसमें टांग खींचने वाले होते हैं, राइट। और इसमें एमएलएम इंडस्ट्री में हाथ पकड़ के ऊपर खींचने वाले होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पर रहना है, ठीक है। ओके, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करती हूँ और